फाइलों पर दस्तखत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप वही काम कर रहे हैं जिसकी बात वो चुनावी प्रचार के दौरान किया करते थे। शपथ लेने के बाद ओवल दफ्तर से 78 से अधिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर मुहर लगाई। अमेरिकी इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालने वाले वे पहले प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वैसे तो शपथ के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो बाइडेन ने भी दस्तखत किए थे, लेकिन उसकी संख्या महज 22 थी। शपथ लेने के बाद ट्रंप जब अपनी स्पीच के दौरान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे थे तो सबके जेहन में यह पहले से तय था कि वो बात टैरिफ की करेंगे, वो बात अवैध प्रवासियों की करेंगे, वो बात पनामा कैनाल की करेंगे, वो बात गर्भपात की करेंगे। लेकिन इन सबसे इतर एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में पैदा होने भर से कोई अमेरिकी नागरिक नहीं बन सकेगा। ट्रंप के इस फैसले की आलोचना अमेरिका के 22 राज्यों में हो रही है। डेमोक्रेट्स अटॉर्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यह संविधान का अपमान है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से फैसला नहीं कर सकते। यानी कि शपथ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद ट्रंप का विरोध शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारतीयों के लिए अमेरिकी नागरिकता अब दूर की कौड़ी क्यों है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी नागरिकता पाने के तौर तरीकों को समझना जरूरी है। इसके साथ ही H-1B वीज़ा को भी समझना जरूरी है और अवैध अप्रवासियों का मामला क्या है इसे भी समझना जरूरी है। ट्रंप के सत्तासीन होने के बाद H-1B वीज़ा का मामला गरमाया हुआ है तो अवैध अप्रवासियों की कपकपी पहले से ही बढ़ी हुई है। इसकी वजह वहाँ की कड़ाके की ठंड नहीं है, बल्कि अमेरिका से निकाले जाने का डर है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में 7,25,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें ऐसे भी इंडियंस हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। प्यू व्यू की रिपोर्ट में मैक्सिकन और अल सल्वाडोर के बाद अवैध अप्रवासियों के मामले में भारतीय सबसे बड़ा समूह है। साल 2024 में 192 देशों के 2,70,000 से अधिक अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजा गया था, जिसमें भारतीयों की संख्या 1,529 थी। लेकिन सवाल यह है कि बर्थ राइट ही अमेरिकी होने के लिए ज़रूरी नहीं होना चाहिए। ऐसा ट्रंप क्यों सोचते हैं? उससे पहले अमेरिकी नागरिक होने के नियम कानून को भी समझना जरूरी है। 2024 तक अमेरिका में भारतीयों की संख्या 55 लाख से अधिक हो चुकी है। यह आबादी कुल अमेरिकी आबादी की 1.47% है। अमेरिका में नागरिकता बर्थराइट, अधिग्रहण और नेचुरलाइजेशन के तहत मिलती है। हालांकि अधिग्रहण और नेचुरलाइजेशन में कुछ शर्तों का पालन भी करना होता है। मसलन अधिग्रहण में माता पिता अमेरिकी नागरिक हों तो बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। माता पिता दोनों में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो और यूएस में 5 साल तक रहा हो तो भी एक शर्त ये बनती है। वहीं नेचुरलाइजेशन में बच्चे की उम्र 18 साल और अमेरिकी सशस्त्र बलों में काम करने का अनुभव हो तो उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। लेकिन चर्चा के केंद्र में बर्थ राइट सिटीजनशिप ही है, क्योंकि इसको लेकर के विरोध भी हो रहा है। ट्रंप के इस आदेश का असर यह होगा कि जिनके माता पिता अवैध तरीके से अमेरिका में थे या अमेरिकी नागरिक नहीं थे और उनके बच्चे का जन्म अमेरिकी भूमि पे हुआ है तो वो अमेरिकी नागरिक नहीं माने जाएंगे। जबकि इसके लिए अमेरिका में 14वां संविधान एक संशोधन भी हुआ था, जिसके तहत यह कहा गया था कि कोई भी शख्स जो अमेरिका में रह रहा है और उसका बच्चा अगर यहाँ पे पैदा होता है तो वो अमेरिकी नागरिक माना जाएगा। इस फैसले के खिलाफ कैलिफोर्निया, उत्तर कैरोलिना, वर्मोंट, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, नेवादा समेत 22 राज्य विरोध कर रहे हैं। यहाँ के डेमोक्रेट अटॉर्नीज बार बार ये कह रहे हैं कि यह आदेश यानी कि ट्रंप का जो आदेश है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इसके साथ ही साथ जो अमेरिका की अपनी एक समृद्ध उदार जो संस्कृति रही है उसके खिलाफ है। ट्रंप के इस आदेश के बाद करीब 34% भारतीयों पर असर पड़ेगा जो अमेरिका में जन्मे हैं। ट्रंप के इस आदेश के बाद पॉलिसी में बदलाव होना भी स्वाभाविक है। ऐसी सूरत में H-1B वीज़ा या ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय नागरिकों के बच्चों को ऑटोमेटिक तरीके से अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी और उनका इंतजार बढ़ जाएगा। ट्रंप के इस फैसले पर जानकारों का कहना है कि इसे आप सिर्फ और सिर्फ सनक कह सकते हैं या ट्रंप का एक उत्पाती स्वभाव कह सकते हैं या ट्रंप जिस तरीके से अपने कथनी और करनी में फ़र्क के लिए जाने जाते हैं उसे आप मान सकते हैं। हालांकि इस फैसले को अदालत के गलियारों से गुजरना होगा, अदालत के टेस्ट में पास करना होगा। उससे पहले तरह तरह की बातें होती रहेंगी और कुल मिला करके आप इसे सिर्फ और सिर्फ ये मान सकते हैं कि ये ट्रंप हमेशा की तरह खबरों में बने रहना चाहते हैं।
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।